हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। भारत के डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ताज़ा खबर आती हुई ये है कि फ्रांस की एक कंपनी नेवल ग्रुप ने पुल आउट कर लिया है इंडिया के सबमरीन प्रोजेक्ट से और वो इंडिया का साथ मिलकर अब सबमरीन नहीं बनाएंगे आगे। भारत को बहुत उम्मीद थी फ्रांस से कि वो आगे जाकर शायद रशिया को रिप्लेस कर देगा, बट अब वो सारी उम्मीदें भी हमें टूटती हुई दिखाई दे रही है। जिन रीजंस के चलते फ्रांस ने इस पूरे प्रोजेक्ट से पुल आउट किया है, इन्हीं रीजंस के चलते कुछ साल पहले भी रशिया ने इस पूरे प्रोजेक्ट से अपने हाथ खड़े कर लिए थे। मगर फ्रांस ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि जब उसने पुल आउट किया उसके बाद भी उसने इस पूरे मैटर को एड्रेस करते हुए ये कहा कि वो फुली कमिटेड है भारत के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के लिए और वो इन द फ्यूचर DRDO की ज़रूर हेल्प करेंगे ताकि भारत के पास भी अपनी खुद की AIP टेक्नोलॉजी की सबमरीन्स हो। अगर इस पूरे मैटर को सरल शब्दों में कहें तो फ्रांस ने ये कहा है कि भले ही कुछ चीज़ों के चलते हमारी बात नहीं बनी, मगर हमारी स्टोरी भारत के साथ यहीं ख़त्म नहीं होती। दरअसल ये पूरा किस्सा शुरू होता है 1999 में, जब भारत ने ये फैसला किया था कि उसे अपनी खुद की सबमरीन्स बनानी है और दो प्रोजेक्ट्स का जन्म हुआ था, P-75 और P-75I। P-75 के तहत भारत ने 6 सबमरीन्स बना भी ली, जिनका नाम था कलवारी, खंडारी एक्सेट्रा, जो उस समय भी फ्रांस के मदद के द्वारा ही बनाई गई थी। अब इशू ये है P-75I की कि भारत चाहता है कि अब जो सबमरीन बनाए उसमें वो लगाए AIP टेक्नोलॉजी, जो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। इसी के कारण जो आम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती है वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं और वो पानी के अंदर बहुत ही लंबे समय तक रह सकते हैं। भारत चाहता है कि जिस भी देश से वो AIP टेक्नोलॉजी ले, वो देश यही सेम टेक्नोलॉजी अपने सबमरीन्स पे हमें टेस्ट करके दिखाए। और भारत की एक और डिमांड है कि वो चाहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो, ताकि जो भारतीय कंपनी है वो भी इस टेक्नोलॉजी को सीखे और हम फिर इसे अपने हिसाब से आगे डेवलप करें और आगे इस्तेमाल करें। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी देश इस बात को सुनता है वो भारत को यही बात कहता है कि आप जो पैसे ऑफर कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए वो थोड़े कम हैं। भारत ने कई शारीरिक पार्टनर्स बनाए थे, बहुत से कैंडिडेट्स आए, मगर धीरे धीरे सबने पुल आउट कर लिया। अब सिर्फ एक ही इंसान बचा है, साउथ कोरिया, जिससे अभी तक ठीक से बात नहीं हुई है, बट मोस्ट प्रोबेबली शायद वो नेगेटिव ही हो क्योंकि भारत कम पैसे ऑफर कर रहा है। बट इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि DRDO ने अपने खुद का एक सक्सेसफुल AIP टेक्नोलॉजी बना ली है, तो शायद इन दी एंड ये भारत की किस्मत में ही था कि वो ये सबमरीन्स आत्मनिर्भर तौर पे ही बनाए और इसे पूरी तरह भारत में ही मैन्युफैक्चर करें। ये बस कुछ महीनों की ही बात है कि कुछ महीनों बाद हम देखेंगे कि DRDO ने सक्सेसफुली AIP टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया सबमरीन्स में और फिर कुछ सालों बाद वही सबमरीन्स हमारी नेवी में भी इंडक्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।